नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। और आज हम इस एपिसोड में बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पाकिस्तान, चीन और दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों को हैरान कर रख दिया। क्योंकि अब भारत सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ ही साथ भारत अब आसमान पर अपना साम्राज्य गढ़ा है। मई 2025 तो आपको याद होगा, जब पूरी दुनिया एशिया की बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति पर नजर रख रही थी, तब भारत ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन ने सिर्फ पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकाने नहीं मिटाए, बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल कर रख दिया। और अब उस सफलता के बाद भारत उठाने जा रहा है एक अगला बड़ा कदम, एक ऐसा फैसला जो आने वाले दशकों तक भारत की एयर डोमिनेंस तय करेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना तैयार है यूरोप की सबसे एडवांस हवा से हवा में मार करने वाली मेटियोर मिसाइल की नई खेप खरीदने के लिए। ये वही मिसाइल है जो दुश्मन के विमान को उसके रडार पर आने से पहले ही नो एक्सेप्ट जोन में फंसा देती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मिसाइल की नहीं, बल्कि हम ये भी बात करेंगे कि भारत की बदलती सैन्य सोच क्या है। हम बात करेंगे उस नीति की जिसमें अब भारत डिफेंसिव नेशन नहीं बल्कि डिसाइसिव पावर बन चुका है। दरअसल पिछले एक दशक में भारत ने जो बदलाव किए हैं वो सिर्फ रक्षा नीति नहीं बल्कि रणनीतिक क्रांति है। चाहे वो 2019 का बालाकोट स्ट्राइक हो, 2020 का गलवान संघर्ष हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर, हर बार भारत ने साबित किया है कि अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि हर जवाब से पहले मैदान तय करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि रात के सन्नाटे में 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते भारत के राफेल जेट्स हजारों किलोमीटर दूर बैठी कमांड से निर्देश ले रहा है। टारगेट दुश्मन के ठिकाने जहां से आतंक की साजिशें चल रही है। राफेल के कॉकपिट में बैठे भारतीय पायलट की आंखें HUD यानी कि हेड अप डिस्प्ले पर जमी है। सामने सिर्फ एक ब्लीप, एक लाल बिंदु। रडार ने उसे लॉक किया। पायलट शांत स्वर में बोला, टारगेट लॉक, मेटियोर अवे। और फिर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती एक चमकदार किरण जिसका नाम मेटियोर है। यह मिसाइल इतनी तेज, इतनी सटीक है कि दुश्मन का विमान कुछ सेकंड बाद सिर्फ धुएं में बदल जाता है। यही है मेटियोर मिसाइल का जादू। यही है वो शक्ति जो भारत को दे रही है बियॉन्ड विजुअल रेंज सुपीरियरिटी, यानी कि दुश्मन दिखे उससे पहले ही खत्म। अब मेटियोर की बात करें तो मेटियोर सिर्फ यूरोप की इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, ये भारत की रणनीतिक दृष्टि का परिणाम है। 2016 में जब भारत ने फ्रांस से खरीदे राफेल, उसके बाद मेटियोर भी शामिल हुई और इसका अर्थ भारतीय रक्षा मंत्रालय इसे रणनीतिक स्तर पर एयर सुपीरियरिटी बैकबोन बनाने जा रहा है अब। और भारत न केवल वायुसेना के लिए बल्कि नौसेना के राफेल मरीन फाइटर्स के लिए भी इन मिसाइलों का बड़ा ऑर्डर देने वाला है। यह कदम दिखा रहा है कि भारत आने वाले समय में टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। पाकिस्तान के पास चीनी PL-15 मिसाइल है जो DRDO के कारखाने में है। चीन के पास PL-21 है, लेकिन दोनों ही सिस्टम रैमजेट प्रोपल्शन और स्मार्ट डेटा लिंक जैसी तकनीकों से कोसों दूर है। मेटियोर की यह तकनीक इसे बनाती है दुनिया की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल। और अब जब यह मिसाइल भारत के पास और बड़ी संख्या में हो जाएगी तो किसी भी संभावित संघर्ष में भारत के विमानों के पास होगा फर्स्ट डिटेक्शन, फर्स्ट किल एडवांटेज। यानी यह सब सिर्फ एक रक्षा खरीद नहीं बल्कि संदेश है। संदेश चीन को है, संदेश पाकिस्तान को है और संदेश पूरी दुनिया को है कि भारत अब न सिर्फ सुरक्षा चाहता है बल्कि सुरक्षा देने की क्षमता भी रखता है। आज भारत का रक्षा बजट दुनिया के टॉप 5 देशों में है और भारत की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फोर्स में शामिल हो चुकी है। लेकिन ताकत सिर्फ संख्या में नहीं होती है, तकनीक, नीति और इच्छा शक्ति, ये तीनों मिलकर तय करते हैं कि कौन सुपर पावर बनेगा। भारत ने अब यह रास्ता चुन लिया है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी खतरनाक एक रात ने पाकिस्तान के 7 बड़े ठिकाने मिटा दिए और सुबह तक भारतीय विमानों के पायलट सुरक्षित अपने बेस पर लौट चुके थे। पाकिस्तान की सरकार और सेना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। उसके रडारों ने किसी भी भारतीय जेट को ट्रैक नहीं किया, सिर्फ विस्फोटों की आवाजें गूंजती रही। और फिर इस्लामाबाद ने तुरंत हाई अलर्ट जारी किया। उसकी वायुसेना पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना F-16 और J-17
थंडर जेट्स हवा में भेज दिया और फिर यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर की एयर वॉर। पीएएफ ने अपने चीनी निर्मित PL-15 एयर टू एयर मिसाइल दाग दी और फिर जिसकी रेंज कागज पर 200 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन कागज और काबिलियत में बहुत बड़ा फर्क होता है क्योंकि भारतीय पायलट पहले ही मेटियोर मिसाइलों से लैस थे। राफेल के कॉकपिट में बैठे स्क्वाड्रन लीडर की आवाज गूंजी, टारगेट लॉक, रेंज 150 किलोमीटर, मेटियोर अवे, और कुछ ही सेकंड में मिसाइल मैक 4 की रफ्तार से आसमान को चीरती हुई निकल गई और उसका रडार लॉक टू लॉक मोड में बदल गया और फिर एक चमक, एक धमाका और पाकिस्तानी F-16 हवा में धूल बन गया। दूसरा और फिर भारतीय फाइटर जेट ने फायर किया और इस बार टारगेट JF-17 थंडर था। मिसाइल का नो एस्केप जोन इतना बड़ा था कि वो चाहे जिस दिशा में भागे बच ही नहीं पाया। भारत ने उस रात दुश्मन विमान गिराए और एक और रिट्रीट को मजबूत कर दिया। भारत के ज्वाइंट कमांड सेंटर से पूरी सटीकता से संचालित हुआ और पहले 48 घंटे में सिर्फ एयर स्ट्राइक हुई। अगले 48 घंटे में सैटेलाइट और ड्रोन निगरानी। भारत ने हर मूवमेंट, हर रेडियो सिग्नल ट्रैक कर दिया। पाकिस्तान ने कोशिश की कि चीन से मदद मांगे, लेकिन तब तक भारत ने स्टैंड ऑफ वेपन वॉल बना दी। यानी भारत की मिसाइलें इतनी दूर से मार कर रही थी कि कोई जवाबी हमला संभव ही नहीं था। और वो देश जो वर्षों से भारत को चुनौती देता था, अब सीज फायर की भीख मांगने लगा, अमेरिका के पैरों में गिर गया। और उसकी कहानी आगे तो हमने आपको भारत तक पर दिखाई है। अब इसने दिखाया कि अब भारत न तो धीमा है न संकोची है। अब भारत जवाब नहीं देता, भारत परिणाम देता है। और यही कारण है कि इस ऑपरेशन के बाद दुनिया के रक्षा एक्सपर्ट्स ने भारत को इमर्जिंग एयर सुपर पावर कहना शुरू कर दिया। यह जीत पाकिस्तान पर सिर्फ एक ऑपरेशन की नहीं थी, बल्कि यह जीत थी तैयारी, तकनीक और विश्वसनीय साझेदारी की। राफेल जेट्स हो या कोई दूसरे जेट्स, उन सब ने एक साथ भारत के लिए यह साबित कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। और बात मेटियोर मिसाइल ने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी, रणनीति जब साथ हो तो युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है। और अब भारत उसी दिशा में एक और बड़ा मजबूत कदम उठा रहा। मेटियोर की नई मिसाइल भारत की उस नीति की नींव है जिसका लक्ष्य है पूर्ण हवाई प्रभुत्व। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपने दुश्मनों को साफ संदेश दिया कि अगर तुम एक कदम बढ़ाओगे तो भारत 10 कदम आगे बढ़ा देगा, क्योंकि अब भारत की सीमाएं सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी सुरक्षित है। हर सफल देश की असली ताकत उसकी आत्मनिर्भरता होती है और भारत ने अब तय कर लिया कि अब रक्षा के आसमान में किसी पर वो निर्भर नहीं रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं उस संस्था की जिसने चुपचाप भारत की तकदीर बदल दी, DRDO। जी हां, यही वो संस्था है जो आने वाले वर्षों में भारत को इंपोर्टर नेशन से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बना देगी। और यही वजह है कि मेटियोर मिसाइल फिलहाल यूरोपीय है, लेकिन DRDO उसकी क्षमता को समझते हुए अपनी स्वदेशी मिसाइल बना रहा है। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3। अस्त्र मार्क 1 पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल है जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है, लेकिन अब विकसित हो रही है अस्त्र मार्क 2 जिसकी मारक क्षमता होगी 200 किलोमीटर से अधिक। यानी आने वाले समय में भारत के सुखोई 30 और तेजस जेट्स विदेशी नहीं भारतीय मेटियोर से लैस हो जाएंगे। आज भारत में बन रही है LCA तेजस M का यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, घातक स्टेल्थ UCAV और अस्त्र मिसाइल सीरीज जैसी परियोजनाएं। हर एक प्रोजेक्ट का एक ही लक्ष्य है, भारत को पूर्ण हवाई आत्मनिर्भरता देना। M का यानी कि भारत का पहला 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जो मेटियोर जैसी मिसाइलों से भी आगे निकल जाएगा। इन विमान में भारत का खुद का उत्तम AESA रडार होगा जो दुश्मन को 250 किलोमीटर दूर तक पहचान सकेगा। यानी आने वाले सालों में भारत के पास हथियार ही नहीं बल्कि स्मार्ट एयर पावर नेटवर्क हो जाएगा जहां हर सिस्टम एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। खैर, कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर मेटियोर मिसाइल, फ्रांस की साझेदारी से लेकर DRDO की उड़ान तक, ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। अब जब भी कोई दुश्मन भारत की ओर नजर उठाएगा तो उसे ये याद रहेगा कि भारत अब सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आसमान का भी बादशाह है। और जब राफेल की गर्जना आसमान में गूंजेगी तो वो सिर्फ शक्ति की नहीं भारत के गौरव की आवाज होगी। अब आपसे सवाल, आपका क्या कहना है मेटियोर मिसाइल को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।